शुरू से हम पहले देखते हैं। ये बहुत ही अहम चीज़ है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोग गौर से सुनिए मेरी बात को। कि जैसे हिंदुस्तान में हम रहते हैं या पाकिस्तान में कोई रहता है, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, म्यांमार में, इन सब इलाक़ों का जो मौसम है वो लगभग बेहतरीन मौसम है। इसमें गर्मी का भी मौसम है, ठंडी का मौसम है, बरसात का भी मौसम है। तो इस वजह से हर तरह की फसलें, अनाज यहाँ पे होती हैं। अगर बाहर से कुछ भी मदद ना आए भारत में, तो भी यहाँ के लोग आत्मनिर्भर बन करके अपने ही खेतों से पैदावार हासिल करके ये लोग जीवन यापन कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल जो भी हो, लेकिन पेट भरने का पूरा इंतज़ाम हो सकता है। यहाँ की धरती उपजाऊ है और यहाँ का मौसम भी बहुत ही अच्छा है। अरब देशों का मामला ऐसा नहीं है। अरब देशों को एक ज़माना ऐसा था, आज से 50 साल पहले का ज़माना, जब अरब देशों से पलायन हो रहा था। लोग वहाँ से भाग रहे थे क्योंकि वहाँ खाने को नहीं था। वही घुमा फिरा के खजूर के पेड़ थे और कहीं कहीं पर कुछ सब्जियाँ उग जाती थी, लेकिन उससे तो सारे अरब आबादी का जो खाना होता है, भोजन होता है, वो पर्याप्त नहीं होता। इस वजह से वो लोग पलायन करते थे, भागते थे और दूसरी जगह शरण लेने पर मजबूर थे। इस तरह हाल था। पहनने को कपड़े नहीं थे, अजीब गुर्बत का हाल था। जाहिर है कि कोई आदमी भूखा नंगा हो और उसको जब दौलत मिले तो उसे किस चीज़ की पहले फ़िक्र होगी? आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि उसको सबसे पहले फ़िक्र होगी कि अपना लाइफ स्टाइल सुधारो। और यही उन्होंने किया। उन्होंने पानी का इंतज़ाम करने के लिए खारे पानी को, सऊदी अरब ऐसा देश है जहाँ पे कोई नहर नहीं है, मीठे पानी का नहर ही नहीं है। हाँ, कुआं वगैरह है जहाँ से पानी निकलता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है पूरी आबादी को। इसलिए सऊदी गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और खारा पानी को मीठा बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उसको लगाया और उसके ज़रिए से अभी पानी की पूर्ति होती है। इस तरह से सब्ज़ी, अनाज, फल फ्रूट, जितने किस्म के खाने वगैरह हैं वो सब जो है वहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है, बाहर से मंगाया जाता है। अरबों ने ऐसा नहीं कि जंग नहीं लड़ी है, अरबों ने 2-2 जंगें लड़ी हैं इसराइल के साथ, लेकिन देखा जब जब जंग लड़ रहे हैं तब तब पूरा अमेरिका और यूरोप उठ के चला आता है और इसराइल का खुल करके समर्थन करता है। और उस वक्त जो है अरब अपने पैर पर खड़े ही नहीं हुए थे। हथियार बनाना तो दूर की बात है, इस्टेब्लिश नहीं हुए थे, क्योंकि सारा के सारा फ्रांस, ब्रिटेन और उनके ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब देशों पर कब्ज़ा कर रखा था। आज़ादी मिलने के बाद भी तरसते रहे, वो फटेहाल रहे, भूखे प्यासे रहे, रहन सहन उनका ख़राब रहा। उसके बाद जब तेल निकला तब जो है उनके लाइफ स्टाइल को सुधारने का मौका मिला उनको, तो उन्होंने वही किया। लेकिन 30-40 साल काफ़ी था। अब पिछले 15-20 सालों से उनको चाहिए था कि वो टेक्नोलॉजी की तरफ भी ध्यान देते। तो यही उनकी गलती है। उनको ये इल्ज़ाम लगाना कि अरब मुल्क कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मेरा सवाल यह है कि वो क्या कर सकते हैं। अभी देखा आपने ईरान पर जब हमला हुआ अमेरिका का, तो रूस की हिम्मत नहीं हुई, चीन की हिम्मत नहीं हुई कि वो अमेरिका को जवाब दे सके। तो अब रूस और चीन के साथ अरब मुल्क मिल करके अगर इसराइल को जवाब दे, और ऑब्वियसली अगर इसराइल को जवाब देंगे मतलब अमेरिका और यूरोप को लड़ाई के लिए इनवाइट करेंगे, तो उस समय क्या रूस और चीन साथ देंगे? और अगर नहीं देंगे तो फिर कैसे लड़ सकते हैं? और जो हथियार है वो हथियार तो इन्हीं देशों के हैं, इन्हीं देशों से ख़रीदे हैं, अपने तो बनाए हुए हथियार नहीं हैं। हथियारों के नट बोल्ट से लेकर के कोड और सारी चीज़ें और जो जासूसी नेटवर्क है, डेटा है, इन सब पर गिरफ्त है। इनके पास सैटेलाइट है, इनका ही सिस्टम है, इनके एयर बेसेस हैं वहाँ पर अरब देशों में। तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं ये लोग। इनके पास सिर्फ पैसा है, बाकी ना इनके पास अपना हथियार है, बल्कि उनका ही हथियार है। वो अपना हथियार सुनिश्चित करके ही बेचेंगे कि इसराइल के लिए ख़तरा ना हो, और अगर ख़तरा हो बाई चांस तो हम वही करेंगे जो पेजर के साथ लेबनान में किया गया था। तो इस बात का डर है। तेल बंद करने की बात है, तो तेल जब से किंग फैसल ने तेल बंद किया था उस वक्त से अमेरिका होशियार हो गया है। उसने तेल का बहुत बड़ा भंडार उसने अपने यहाँ जमा कर रखा है कि अगर इमरजेंसी की स्थिति हो तो उस टाइम हम 10-12 साल तक यूं ही बिना तेल किसी से लिए चल सकते हैं। इस तरह का पूरा बंदोबस्त वो लोग करके रखे। इसी तरह क्या पता कि वो लोग तेल की कुएं पर हमला कर दे और पूरे इकोनॉमी को तहस नहस कर दे। ये सारी चीज़ें गौर फिक्र करने के बाद एक अक्लमंद इंसान कभी नहीं कह सकता है या कभी उतना ब्लेम नहीं कर सकता अरब देशों को जितना ब्लेम आज किया जा रहा है। ईरान की हालत उस तरह से नहीं थी। ईरान में मौसम बहुत सारी जगहों में अच्छा मौसम है,
वहाँ पे खेती बाड़ी होती है और कीमती कीमती चीज़ें वो लोग जो है उनकी खेती करते हैं और बेचते हैं। इस वजह से, और तेल में तो है ही, और अनाज और सब्ज़ी वगैरह में भी ईरान की ज़मीन उपजाऊ है बहुत सारी जगहों पर, इसलिए उसको इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी परेशानी अरब देशों को हुई थी। इस वजह से वो भी हथियार बनाने में कामयाब है। इसी तरह एक देश टर्की है, मुस्लिम देश टर्की, वो सुन्नी देश है, लेकिन वो भी हथियार बनाने में कामयाब क्यों है? क्योंकि उसके पास भी खाने पीने के सामान थे, उसके पास भी उपजाऊ ज़मीन है, उसके पास भी नहरें और नदियाँ हैं। तो आप देखेंगे कि जिन देशों के पास नदी नहर वो सब है और वो लोग तरक्की में हैं, तो उन लोगों ने हथियार भी बनाना स्टार्ट किया है। अब सऊदी अरब ने भी स्टार्ट किया है, लेकिन अभी शुरुआत है, अभी इब्तिदा है। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति को जो भी जानेगा उनको उतना ब्लेम नहीं कर सकता है जितना ब्लेम आज किया जा रहा। हाँ, जितना उन्होंने गज़ा के लिए किया उससे बढ़कर के किया जा सकता है, उससे बढ़कर के दबाव डाला जा सकता है, लेकिन आपस में जब एकजुटता नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। कितने ही अरब देश हैं जिन्होंने इसराइल से हाथ मिला लिया है, अब उनके साथ आप क्या करेंगे? अगर सऊदी अरब अकेला आगे बढ़ जाता है तो फिर पीछे कोई नहीं रहेगा। सऊदी अरब अगर हाथ खींच लेता है कि हम अमेरिका के साथ नहीं रहेंगे, तो दूसरे अरब देश जो हैं, जो पहले से ही इसराइल को एक्सेप्ट कर चुके हैं, जिन्होंने पीस ट्रीटी कर रखी है, वो लोग तो दौड़ पड़ेंगे कि सऊदी अरब खाली है, सऊदी अरब हट गया तो क्या हुआ, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो गद्दारों की भी भरमार है, अरब देशों में बहुत सारे गद्दार भी हैं। इस वजह से सिर्फ सऊदी अरब को ब्लेम नहीं किया जा सकता है। जब तक उसके साथ सारे मुस्लिम देश नहीं आएंगे तब तक वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, और ना ही उसके पास उतना पावर है, और ना ही रूस और चीन को कहेंगे तो रूस और चीन कुछ कर देगा। इनके हाथ भी सीरिया के मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। सीरिया में खून रेजी जितनी भी हुई, बशर के सपोर्ट में रशिया ने खून की होली खेली है सीरिया के अंदर, ईरान ने भी खून की होली खेली है। इस तरह से ये लोग जो है किसी का भी भीतर ठीक नहीं है, सब अंदर काले हैं, अंदर से काले हैं, और सब जो है धन संपत्ति के लालच में काम करते हैं। किसी के पास जो नैतिक चरित्र नामी चीज़ होती है, मोरालिटी होती है, वो चीज़ नहीं है। बहुत भोले हैं वो लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं कि नैतिकता की बुनियाद पर कोई किसी का साथ देगा। आज डिप्लोमेसी है, आज ताकत है, आज धन दौलत है। ये तीनों चीज़ें जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक आप बेकार हैं। और दूसरी बात कहना मैं भूल गया कि जितना भी इंटरनेशनल कारोबार हो रहा है सब जो है डॉलर से हो रहा है, इसलिए भी अरब देशों को अमेरिका के साथ रहना पड़ता है। क्योंकि ईरान के हाल को आप देख सकते हैं कि उस पर जब आर्थिक पाबंदी लगी तो रशिया और चाइना ने कुछ नहीं कर पाया, महंगाई बढ़ गई, और ईरान की जो स्थिति है उसको आप देखिए, क्या उसी स्थिति पर अरब देशों को भी चले जाना चाहिए? ये भी एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है। तो इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को ताकतवर बनाए रखने के लिए डॉलर का सहारा लेना पड़ रहा है। इस वजह से भी अरब देश मजबूर हैं, तो उनकी मजबूरियों को भी देखना चाहिए। जब भी कोई बात हो तो उनकी मजबूरियों को भी देखना चाहिए और इंसाफ के साथ बात करनी चाहिए। मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि हथियार और टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान ना देना, ये बहुत बड़ी गफलत थी अरब देशों की, और अभी होश में आ जाना चाहिए। और किसी को भी इंसानियत का नारा लगाए, ह्यूमैनिज़्म का नारा लगाए, तो उसको इंसानियत का मसीहा नहीं समझना चाहिए। ये सब दोगले और मुनाफिकीन का गिरोह है। सबको अपनी रक्षा की कोशिश में लग जाना चाहिए और रक्षा का सामान जो है अपने देश में बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।